चलिए, ओम शांति। आज मीठे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। मेहनत क्या करनी है? बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। तो प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? आंसर है, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह विमान में आके पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। तो बाबा बता रहे बच्चे, मैं तुमको सबको किससे निकाला है? मैंने कब्र से। कब्र से मतलब है सब मरे पड़े हैं, सब विकारी हो चुके हैं, सब पतित हैं, जी तो रहे हैं लेकिन जीवन वास्तव में है नहीं। तो बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि बच्चे, मैं ही तो हूँ तुम्हारा, जो तुम्हें कब्र से निकाला। तो गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया। कौन है? ओम शांति। वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है, कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। दुनिया में भी लोग समझते तो हैं कोई तो दिव्य शक्ति है। तो पहले तो साइंटिस्ट लोग अपने आगे किसी को कुछ मानते नहीं थे, अपने को ही सर्वोच्च मानते कि धरती आकाश पाताल सब हम ही है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी कुछ भी जब वो करते हैं ना, जैसे कोई भी रिसर्च करके उसको पूरा करना है, तो उसको दिशा देनी है, तो सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं शिव जी के। समझ रहे हैं? कल जो हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि जिसने ये किया है उसने सबसे पहले क्या किया है, अपना काम करना पूरा करने के बाद शिवलिंग में शिव जी की पूजा करी है। और वो जो वो लेते हैं ना, वो पूजा करके आरती जैसा लेते हैं, वो सब किया है। तो उसका मतलब अपने समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो मेरे से भी अच्छा पहले नहीं समझते थे। तो इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं साइंस गवर्नमेंट क्या पहले आगे कुछ समझते ना। हाँ नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन वैसे ये तो ज्ञान के माध्यम से नहीं, वो वैसे भी कुछ नहीं समझते किसी को। उनको लगता है भगवान मतलब भगवान कुछ नहीं है, एक एनर्जी है बस, जो दुनिया में क्या हो रही है, सब काम कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाबा ने समझा दिया कि मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी तुमको सब कब्र में पड़े हो। ठीक है? तो बाबा कह रहे बच्चे, ये जो सब कुछ करते हैं करण करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और ये है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वो है तो बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला। क्या कहते हैं? तो मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम पुनर्जन्म में आती हो। बाप बच्चों को बैठ के परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ, मतलब मुझे बच्चे क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे, पहचान पा रहे हैं। भगवान यही कह रहे बच्चे, तुम ही हो जो मुझे समझते हो। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परमपिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है पतित पावन रहम दिल लिबरेटर। किसकी महिमा गा रहे? और हमारी महिमा क्या है? बाबा ने क्या दी है देवताओं की महिमा?
16 कला संपूर्ण, ठीक है, जो पूरी लाइन है उसे याद कर ले। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमोधर्म। ये किसके लिए गाया जा रहा है? हम देवात्माओं के लिए। और परमात्मा के लिए क्या गाया जाता है? उनके नाम के आगे, हर चीज के आगे क्या लगता है? सागर। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी देवता के आगे ये नहीं लगता। कोई कितनी भी देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा हो, लेकिन वो कभी भी हर चीज में अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं जरूर अहम गई हूँ, उनको गाइड भी कहते हैं। ये है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है मेरी नैया पार लगाओ। पर बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे। कहाँ पर थे मस्त? परम धाम में तो भाई जी तो फीलिंग ही नहीं। हाँ, सतयुग में, सतयुग त्रेता में। क्योंकि समझ लें कॉन्सेप्ट ये है कि जब आत्मा शरीर में आती है तभी वो फीलिंग को महसूस कर सकती है। किसी भी तरह की दुख सुख, प्यार, सम्मान, अपमान, कोई भी चीज़ की फीलिंग बिना शरीर के महसूस नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा तुम मस्त थे। कहाँ पर? बाबा ने कहा कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं, जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तो तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाती हैं वो पुजारियों को मिलता है, वो फिर दुकानों में जाके बेचते हैं। हाँ, तो बाबा जी उससे क्या करते हो? शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वो दास दासियाँ भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं, इतने तो खा नहीं सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा फिर दास दासियाँ खाते हैं, परंतु इसी में कुछ नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है, तो वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। इसीलिए यहाँ जो भी कुछ चल रहा है उसको क्या कर ले, थोड़े दिन की बात। इसीलिए दिमाग को परेशान ना करें, ठीक है भाई जी, कि चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही। हम छोड़ दो, अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया भाई जी। कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो चीज़ों को छोड़ दें, चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। ये आप कब अनुभव कर सकते हैं? जब आप वैसे वातावरण में हैं, ठीक है, वैसे वातावरण में है, बार बार आप अपने आप को उस फीलिंग्स में ला रही हैं, आपके चारों तरफ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तब तो आप उस स्टेज पे आ सकते हैं। घर के वातावरण में तो आपको थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कर रहे हैं तो वो सौभाग्य, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? यहाँ पे सुख चाहिए फिर? तो बाबा ने कहा ऐसा है, तुम्हारे लिए वहाँ पे सुख है, बहुत मौज में रहोगे, क्या दिक्कत है बताओ? उसमें है कभी सुख, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ का सुख वैसे तो बाबा दे ही रहा है, अब ठीक है, अब बस करो, ठीक। तो अपने आप को मैसेज दो, ठीक है। क्या मैसेज देंगे? अब बस, अब स्टॉप, अब हर चीज़ के लिए स्टॉप लगा दो। अपने आप को बार बार मैसेज दो। आपको जो शिकायत हो रही है खुद से, लोगों से, अपने शरीर से, अब कर दो नहीं, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, जैसे चल रहा है चलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ है बाबा ने का। तो वहाँ पर मौज में रहेंगे, स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं, जिसे विनाश के लिए कहा जाता है ना। इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे ये भी पवित्रता की मदद करते हैं। अच्छा, ये बात अभी की नहीं है, ये बात की जा रही है पुराने ज़माने की, ठीक है। पहले के टाइम में तो फिर भी लोगों में क्या थी,
शुद्धता पवित्रता थी। अभी तो सब जो है बाबा का फेल हो चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान में चलने को नंगी तलवार पे चलना। जो हर कोई नहीं चल सकता, जो चल ले वो शहंशाह है। ठीक है, इसीलिए आपको ना खुद की पीठ थपथपानी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को कोई तो अच्छा कहता नहीं है, अरे खुद को कह लो, उसमें क्या खुद को कहो। ठीक है, ऐसे खुद को कहो कि वाह रे मैं जो मुझ में इतनी ताकत है, हिम्मत है कि जो मैं इस ज्ञान में चल रही हूँ, चल रहा हूँ। उससे आपको ना एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, फिर आप चल पाएंगे। ठीक है, बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा बोल रहे कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य तो दो प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का, घर बार छोड़ जाके जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं। बाबा ने कहा भारत का बहुत फायदा करते हैं, जिसे विनाश के लिए कहते हैं। इनसे गेट खोलते हैं स्वर्ग के, जैसे पवित्रता की मदद करते हैं, इसीलिए ड्रामा में उन्होंने महिमा है। ठीक है, तो जैसे बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य जो होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उसके अलावा कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होता। इसीलिए शंकराचार्य का नाम जो है सबसे ऊपर लिया जाता है संन्यास धर्म में। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ज्ञान जो है ये त्रैलोक हो जाता है। क्या होता है नरेश भाई जी त्रैलोक मतलब? छिप जाता है। हाँ ठीक है, खत्म नहीं होता है, छिप जाता है। बाबा ने कहा तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। क्या वैराग्य दिलाते हैं कमलेश भाई? उसको दरवाजा लोग करके को मुरली सुनने बैठे। हाँ जी, क्या वैराग्य दिलाते हैं? कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से, हाँ वैराग्य करो, बुद्धि से भूलो। ये तो पुराना शरीर है और 84 जन्म पूरे हुए। देह सही देह के सब धर्मों सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को देही समझना है। वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप शेप नहीं लगता। अनेक जन्म अनेक मत मतांतर है, कैसी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई वो चल पड़ती है। मतलब इसको इन अदर वर्ड्स भेड़ चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाते। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को कहते हैं। तो महावीर से मतलब क्या समझते हैं आप? हनुमान जी से मतलब क्या समझते हैं? है जी? शक्तिशाली आत्मा जो हर समस्या पर विजय पाने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो बहुत पावरफुल है। क्यों बाबा मुरली में हनुमान जी का नाम लेते हैं? क्यों महावीर? बाबा भाइयों को कहते हैं महावीर हो। ऐसे नहीं हमसे नहीं होगा घर परिवार की समस्या कैसे झेले। तो बाबा कह रहे नहीं तुम क्या हो? तो मुश्किल है कुछ? हाँ जी, तो सही से कर रहे हैं ना सर? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? महावीर हो। तो क्या है आप? बाबा ने कहा वास्तव में तुम महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जिसे अंगद को रावण हिला न सका। इसका मतलब ये है परिस्थिति कैसी भी आए, किसी में हिम्मत न हो जो आपकी स्थिति को खराब कर दे, डगमग कर दे, आपकी आंखों में आंसू दिला दे। किसी से भी ना तो इतना नफरत हो आपका, ना इतना प्यार हो आपका कि जो आपको अपने कंट्रोल में कर ले। अभी आप देख लीजिए कि ऐसी कोई आत्मा है तो नहीं आपकी लाइफ में कि जिसकी नफरत और प्यार में इतनी ताकत है जो वो मुझे हिला रही है। अगर नहीं है तो बधाई हो। है तो बताओ, क्योंकि वो फिर आप खतरे में हो। ठीक है, तो भाव क्या हिलना नहीं। ठीक है, बावली का ये अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए लेकिन तुमको अडोल रहना है। ठीक है, अच्छा यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि कोई आपको मारने आएगा, यहाँ पे तो अंदर ही चल रहा ही होता है। ठीक है, अबे बेचारी याद रहे और किसी की याद ना आए, इसमें ना मेहनत बहुत है। ठीक है, अबे बेचारी याद क्या होती है? शिव बाबा की याद। बस अभी दुनिया में है वह बेचारी याद। एक से मन नहीं भरेगा तो दूसरे से याद करेंगे।
दूसरे से नहीं होगा तो तीसरे को करें। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि पहले क्या थी, अव्यभिचारी याद थी। तो पहले के घरों में फिर भी चीज़ें ठीक थी। अभी जैसे जैसे अनेकों की पूजा होने लगी है वैसे वैसे घर की परिस्थितियाँ भी। तो आप बच्चों को भी सिखाओ, अगर कोई ये ज्ञान में नहीं चलता, पूजा पाठ में यकीन रखता है, तो सिखाओ आप एक की पूजा करो, एक कोई राजी कर लो। ज्योति बिंदु में बुद्धि नहीं दिखती, देवी अच्छी लगती है तो देवी से महसूस करो कि आपको ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है उनको। क्योंकि अगर एक से टिके रहेंगे, एक से भी संबंध सही रखेंगे तो उनकी एनर्जी भी, उनकी ताकत भी उनको। ये तो ऐसे हो गया, ये तो भटकना हो गया। जैसे कि सब कोचिंग सेंटर में डेमो क्लास लेने जा रहे हैं और कोई मन भाने वाला कुछ मिला ही नहीं। एडमिशन तो हुआ ही नहीं। अब एडमिशन ही नहीं हुआ तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? आपने सब जगह की क्या ले ली? डेमो क्लास ले ली। जैसे कई भाई बहन क्या करते हैं, सब जगह जाते हैं सेट में, तो फिर ऐसे जो है कहीं इसका मतलब ये है बुद्धि भटक रही है ना, बुद्धि भटक रही है। तो जिनकी ऐसी बुद्धि भटक रही है वो एक जगह कैसे टिक सकते हैं? तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि एक के बन के रहे, ठीक है, बाबा के बन के रहे, चाहे किसी एक देवी देवता के बन के रहे, क्योंकि देवी देवताओं में भी बहुत क्या है, ताकत है, बहुत ताकत है। अगर आप उनसे भी सही से करें तो भी चीज़ें सही हो जाए। अब यहाँ तो किसी के भी सगे नहीं, कौन? दुनिया वाले किसी के भी सगे नहीं। हाँ ये कल वो, तो इसीलिए ना फिर देखो घरों में ये हाल है, ठीक है। तो बाबा समझा रहे याद किसकी रहे? एक बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो, ठीक है, अभी तुम बच्चे समझते हो कि जो ऊंचे से ऊंचा है वह कौन है? शिव बाबा है, ठीक है, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। वह है रचयिता, पहले पहले क्या रचते हैं वो भी बुद्धि में रखना है। ऊंची से ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा, फिर सूक्ष्म, फिर विष्णु, शंकर, सूक्ष्म निवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देती? इससे ये प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप जो है किसमें है, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेली रहूं, मेरी चीज़ें सही से हो जाएंगी, मुझे कोई तंग ना करे। दुनिया में उदाहरण ही प्रवृत्ति मार्ग का है। पूजा पाठ में भी जोड़े को बिठाया जाता है, तो महत्व है इसका। ऐसे नहीं है कोई कि चलो हाँ ऐसे कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे हो जाए, नहीं, हर किसी के साथ जोड़ा दिखाया। तो यहाँ पर भी बाबा हमें इन वन वर्ड ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम प्रवृत्ति मार्ग से भागने की कोशिश, तुम अपने घर गृहस्थ को ही क्या बना लो, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना लो, क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते, अकेले तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, इसीलिए ये जो ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, ये है ही किसके लिए? बोलो। हाँ, लोग उल्टा कर देते हैं इसको कि प्रवृत्ति मार्ग वालों में छुड़ाते हैं, और जबकि ये ज्ञान किसके लिए है? बस, तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा। ब्राह्मण धर्म है ऊंचे से ऊंचा, देवताओं से भी तुम उच्च हो क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो। देवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचे से ऊंचा एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान रखता कौन है बताओ, और मुझे छोड़ के तुम सबको याद करते हो, ठीक है। तो किसका बर्थडे बनना चाहिए? अब बाकियों को क्या करेंगे? हाँ, ऐसे नहीं, बाबा ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अपने आप को कैसे भी रखें, बस खुश रखें, ठीक है। अपनी स्थिति को टॉप लेवल पे रखें, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे, लेकिन प्रायोरिटी क्या करें? प्रायोरिटी बाबा को दें। अब जैसे बच्चे सारी चीज़ों को घर में कर रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप को ही ना पूछे तो फिर मैं क्या कहेंगे? दिल से दुआ निकली। तो इसीलिए हर चीज़ में किसको पूछना है? बाबा ने कहा देखो
तुम लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है, एक बाप की वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेके सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, प्रैक्टिकल में बैठे हैं ना, वो बैठ करके सुबह सुबह आपको क्या कर रहा है, हाँ पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा जानते हो ना, स्वर्ग के मालिक बना रहे हैं, जो बनाते हैं वही फिर राज्य। बाबा ने कहा जो बना रहे हैं, जो बनाते हैं वह फिर राज्य करेंगे। फिर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी पूजा, अब उनकी क्या पूजा करें, उनको तो नीचे उतरना है। प्रारब्ध भोग पूरी की बस, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या होता है। बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आए हो। ये ड्रामा का अनादि बना हुआ खेल है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जब बाबा को पता ही है तो वो बाबा जो है, जिससे कह देते हैं कई लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं कि बाबा को जब पता ही है ये सब गलत है तो फिर बाबा हमें बचा ले खुद ही, हमें इन चक्करों में पढ़ने क्यों देता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, जहाँ चाह नहीं है वहाँ राह नहीं है। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक भगवान भी आपको मदद नहीं करेगा। ज्ञान में चलने के लिए, ज्ञानियों करने के लिए, ये कोई ना जबरदस्ती का सौदा नहीं। ये किसका सौदा है? ये प्यार का सौदा है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे हर चीज़ को बहुत आराम से, उसमें ये नहीं है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सवाल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको प्यार, तो ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब क्यों ड्रामा चल रहा है, बार बार कह रहे हैं। तो बार बार जब घर में परिस्थिति आपको सही ना दिखाई दे तो बार बार खुद को महसूस हो ये ड्रामा है, बाबा ने आज जो समझा ये ड्रामा है, मैं क्यों सोच रही हूँ, सब अच्छा है। आपको कहा ना आप बस कर दें। आज घर में अपने आप को 4 बार मैसेज दे देना आप, अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है बस। इससे क्या होगा, आपका मन ना एक्सेप्ट कर लेगा। अभी वो बार बार हर बात में क्या उठाता है, क्वेश्चन उठा रहा है कि इसको सही करो, उसको सही करो, इसीलिए अब बस कर दो बस, ठीक है, बहुत हो गया। बाबा समझा रहे हैं तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है और दूसरी में बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं। तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। अभी नाटक पूरा हो रहा है, तुम समझते हो ना ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वो पढ़कर पक्के बने। बाबा ने कहा बाकी तो ये सब खत्म हो जाना है, फिर वही गीता निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान वाच। गीता भगवान ने सुनाई थी परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता। कोई कितनी पूजा पाठ करे, शास्त्र पढ़े, व्रत करे, मैं नहीं मिल सकता। सीधी सीधी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, प्यार से मिल सकता। प्यार से मुझे अपना बना लो। क्या सुन रहे नरेश भाई जी? हाँ तो बनाया आपने बाबा को प्यार से अपना बना रहे, ठीक है। प्यार में बांधते चले। क्या कह रहे हैं विजय भाई जी? हाँ ऐसे बांधे कि फिर जो है आपको उनके अलावा कोई नजर। अभी तो ये लगता है ना फलाने को पूछ ले, उससे पूछ ले, इससे पूछ ले। क्यों पूछ ले आप किसी से? हम तो नहीं पूछते किसी से, क्योंकि हमें कोई ऑप्शन दिखाई देता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये समझ में आता है कि किससे करना है, तो आपको भी क्या करना है यही सीखना है, ठीक है। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, सीधा किसी को फ़ोन नहीं करना। जितना हो सके अपने जो कनेक्शन आपने बहुत सारे जोड़ रखे हैं उनसे आप कट होते चलो, क्योंकि जितने संबंधों को आप जोड़ते चलेंगे उतना ही आपकी शक्ति नष्ट होती चलेगी, उतना ही आपको खतरा है। लोग आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, उतने ही आप खतरे में हो जितने लोगों से आप क्या करते हो। इसका एक मोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। श्री कृष्ण का महाभारत युद्ध में लिखा है, श्री कृष्ण का कोई दोस्त नहीं है। महान लोगों के दोस्त नहीं हुआ करते, आप समझ रहे हैं। आप 2000 उस पे मतलब आप 2000 टेम्परेचर पे
कि आप पानी उबालेंगे तो उसमें पानी रहेगा, जल जाएगा वो तो। मतलब समझिए क्या समझा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत बड़े लेवल की बन रही है इस समय। तो जिसकी जैसी एनर्जी होती है वैसे ही उसके साथ कम लोग होते हैं। जिसके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो तो नहीं ज़्यादा लोगों से जुड़ा रहता है। समझ रहे हैं? तो आपको बहुत समझ में आ गई। तो जो महान लोग होते हैं उनके दोस्त नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते, स्पेशल होते हैं। तो अब आप समझ लो। अब आप अपने को देख लो कितने दोस्त हैं आपके कितने लोगों से आप जुड़े हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ऊंची है। ठीक है, अपने आप को टॉप लेवल पे रखेंगे तभी तो कुछ होगा। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तभी आप सोचोगे इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, इसे बता दो, उसे बता दो। आप खुद सक्षम नहीं है अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए। आप खुद सक्षम हैं, बस आप जो है ना डरे हुए हो, आप सोए हुए हो। भगवान आके 87 सालों से क्या कर रहा है? यही तो सिखा रहा है कि तुम खुद क्या हो, खुद सक्षम हो। तुम खुद सक्षम हो अपनी समस्याओं से। तो ठीक है, तो महान लोगों के दोस्त नहीं हुआ करते। तो अब आप देख लो, इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लोगों से कट जाए। वो सबसे हाई हेलो रखते हैं, लेकिन अपनी बातें, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। मिलते जुलते सबसे रहते हैं, एटीट्यूड पे नहीं रहते। नीचे से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक मिलते जुलते हैं। तो ठीक है, तो बात आप समझ गए। तो बाबा हमें क्या समझा रहा है, यही समझा रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताया है, इस बात का मतलब यही है। ठीक है, तो बाबा समझा रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिए कि बाबा हमसे क्या चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि आपको जो याद दिलाया जा रहा है वो आपको याद आ जाए, बस। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे देखो, जब भक्ति पूरी होती है, बाबा ने कहा तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य, रावण देखने में नहीं आता। ठीक है, बाबा ने कहा बुद्धि से समझ सकते हैं इनमें काम का भूत है, क्रोध का भूत है। ये अशुद्ध अहंकार सतयुग में काम नहीं आती। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। क्या कह रहे? सब बातें सतयुग में नहीं होती। ठीक है, चेयर लगा दो। तो थोड़ा सा आप आगे हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर दो बस। ठीक है, बाबा ने कहा आप ये ना, आप भाई जी को दे दो, किचन में रखो, भाई किचन में रखते हैं। तो ठीक है, बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सतयुग में ये नहीं होता। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनको कोई भी जान नहीं सकता, बल शिव का चित्र है परंतु पता कुछ भी नहीं है। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, बाबा ने कहीं कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंची राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं, कैसे वो राजाई पाते हैं, ये अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। मतलब बाबा ने कहा कि तुम्हें जो बता रहा हूँ वो तुम औरों को समझाएंगे तो तुम्हें पक्का हो जाएगा। बाबा ने कहा बाप सभी बच्चों को कहते हैं, ओ मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे सालिग्रामों, मैं शरीर में आके तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, किसके माध्यम से समझा रहे हैं? इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संगों में ऐसे कोई मना नहीं होते, यहाँ मना करते हैं। अब वही बात आ गई, इतना हाई टेम्परेचर है हमारा, इतनी पावरफुल आत्माएं हैं, इसीलिए वो लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि ये अब हमारे जैसे, इसीलिए फिर बुराई करने लगते हैं। इसीलिए कहा ये जाता है कि जो व्यक्ति सफल होता है ना, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, वो कभी भी किसी के बारे में गलत किसी भी फील्ड में आप देख लो, चाहे वो ज्ञान की फील्ड हो, चाहे वो दुनिया की फील्ड हो। तो जो लोग अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं कर पाए, जो खुद तो कुछ जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो जब वो दूसरे को देख रहे करते हुए तो उनको बड़ी समस्या हो रही है कि ये हमसे आगे कैसे जा रहे हैं, इनका जीवन ऐसे कैसे बन रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे
तुमको ये समझना है कि यहाँ पर यही क्या है, मेहनत है, ठीक है। पहचान बनाने के लिए, अच्छा पहचान के लिए ऐसे नहीं आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी। पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप अपने परिवार में रहिए, अपने परिवार में रह के इतने अच्छे से आपस में व्यवहार रहे, आपका घर परिवार, आपके बच्चों की पालना, उनके संस्कार इतने अच्छे हों कि दूसरा व्यक्ति आपसे सीखने के लिए, यही ज्ञान है, यही सेवा है। आपके जैसा बनना चाहिए। लोग आपसे पूछें आप अपने परिवार को कैसे मैनेज करते हो, तो समझो आपने बहुत क्या ले ली, दुआएं ले ली, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे यहाँ तो मना करते हैं, झगड़े इसी बात पे हैं, ये भी शादी मध्यंत दुख देता है, ये नंबर 1 दुश्मन है। कौन? विकार। बाबा ने कहा इस काम महाशत्रु को जीत हो जिसने आदि मध्यंत दुख दिया है, इसीलिए समझा रहे हैं। जानते हैं हम पतित हैं, तभी तो आकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, जैसे जैसे आपके जीवन में शुद्धता पवित्रता आएगी ना, अपने आप अट्रैक्शन बढ़ेगा, समझ गए। अब आप देख लो, लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, आपसे भागना पसंद करते हैं। एक होता है ना, आपको लोगों को कहना पड़ता है कभी तो आओ, कभी तो मिलो, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपना हो रहा है ऐसा क्रिएट करें। दादियों ने कभी कहा है, योगी आत्माएं कभी कहती हैं, अपने आप ही उनसे बोलने का, उनके पास बैठने का मन। आप ये देखो, आप ऐसे हैं, अगर ऐसे नहीं है तो उस पर काम करें। जितना जो व्यक्ति अंदर से शांत है, जिसका चित्त शांत है, वो अपने आप चारों तरफ से सभी आत्माओं को, अच्छी प्रकृति के वाइब्रेशंस को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। इसीलिए इसका एक मोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। इसीलिए जब भी बाबा के प्रोग्राम होते थे कहीं बड़े लेवल पे और कुछ प्राकृतिक आपदा आ रही होती थी उस समय, तो ये होता था कि थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए। तो एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, बहुत बड़े लेवल का सेंटर पे, तो बहुत बारिश आ रही थी, बहुत पानी पानी हो रहा था। लेकिन जब गुलजार दादी जी गाड़ी से निकली, उनको गाड़ी से सेंटर तक जाना था पैदल, तो वो जहाँ जहाँ पाँव रख रही थी उनके ऊपर बारिश नहीं पड़ रही थी, सब भीग रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे टीवी में नहीं दिखाते, आपने देखा कि कैसे दिव्य आत्माएं चलती हैं, और ये ऐसे हो गया जैसे श्री कृष्ण को उसमें से ले जाते हैं और वो नहीं होता क्या है वो शेषनाग, उनके ऊपर पानी की बूंद गिरने से भी उन्हें, तो बिल्कुल ये बिल्कुल आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं आपको, मैंने खुद देखा है, उनके ऊपर बारिश की बूंद नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब पवित्र आत्माओं को प्रकृति क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। और भी बहुत लोग हैं ऐसे, तो ठीक है, तो आप इस चीज़ पे काम करें। पवित्रता की कशिश होती है, बाबा ने कहा इसीलिए उनका मर्तबा रखते हैं, वो भी समझते हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारी हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़ी कहते परमात्मा ने बाण मरवाए हैं। ये है ज्ञान के बाण, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, वो फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह दे, तो ब्रह्म ही भगवान है। ऐसे तो बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा भ्रम है। तो सबसे पहले मैं तो तुरंत टोक देती हूँ, कोई आता है कहते हैं ब्रह्म कुमारी में हो गई, तो मैंने कहा भ्रम नहीं है, आप सही से बोलो। कहते हैं हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। मैंने नहीं, आप सही से बोलो ब्रह्मा कुमार। तो तुरंत क्या करना पड़ता है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमियों के पास जाती हैं, बोलते महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं, बहुत उनकी खातिरी करते हैं। पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कोई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो, तुम हो राजऋषि, अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो हम सो क्या थे वापस, ठीक है। बाबा ने कहा आधा कल्प बाद फिर जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। ये भी सब ड्रामा है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानकर नॉलेजफुल बन गई हो। चक्र को भी जान लिया है तो चक्रवर्ती राजा बन गए हो। भारत में डबल सिर ताज था, सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं।
पवित्रता की ताकत थी, सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं? खुद बावनी का खुद जो पुजारी है वो विकारी है, ठीक है। बावनी का भारत पर ही सारा खेल है। क्या कह रहे हैं कमलेश में? ठीक है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज अभी कुछ नहीं रहा, अभी तो बिल्कुल आत्मा हो गई। कैसी विजय भाई जी? काली हो गई है। तो देख लो क्या करोगे फिर आगे। ठीक है, तो अभी तुम समझ गए हो, पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही, बाबा पूछ रहे हैं। अभी तुम समझ गए हो डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है, तुम अभी जानते हो ना, तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है ना, वो धोई जा रही है। बड़े अच्छे से धो रहा है बाबा आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे कुछ दिन पहले ही कहा जा रहा था ना कि बाबा भी तो साथ ही है और फिर वो साक्षी हो जाएगा। और धर्मराज का पार्ट बाबा अब ले चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है 20%। आप समझ रहे हैं? 20% स्टार्टिंग हो चुकी है बाबा की धर्मराज के ग्रुप में, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बावनिका फिर धोई जा रही है क्या? तो ऐसे नहीं तो ऐसे से प्यार से मान जाए तो ज़्यादा सही। बावनिका में धोबी और अच्छे से तुम्हारी सफाई करूँगा। तो हमको सफाई करवानी है, ये होंगे तब मैं बस ऐसे एक घंटे ना बैठने का अभ्यास करो। आप बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बैठ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और आप क्या कर लें, थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं धोबी भी हूँ और सुनार भी हूँ। तुम्हारे जेवर को ना अभी भट्टी में डाल रहे हैं, तो तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाबा बैरिस्टर भी है, सारे नियम कानून बाबा ने कहा मैं खुद ही सबका कर दूंगा। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ा रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा लिबरेट कर रहे हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखा रहे हैं। तो मतलब ये है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि एक वकील ही बताता है कि कैसे आपको बचना है जेल से। तो बाबा ने कहा मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें, वकालत सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम जेल से बच सकते हो, कि कैसे तुम अपने को छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा और तुम सुखी, ठीक है। अब बाबा ने टॉपिक चेंज कर दिया, कह रहे तुम ना अच्छा सबसे भाग्यशाली बताओ कौन है जी? हाँ ठीक बात है, वैसे बाबा ने आप थोड़ा कुछ और अलग कह दिया, उसको कहते हैं बाबा ने कहा अच्छा सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं कन्याएं। कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, कुमार भी, ठीक है। बाबा ने कहा तुम पति दुखी हो, पुकारते हो तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं है। बाकी टाइटल वो लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु बिल्कुल रॉन्ग है। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? यही थे तो है जी, हाँ विपरीत बुद्धि है। तो अटेंशन रखना सभी को। तुम बच्चे बाबा बाबा करते रहते हो, मनुष्य थोड़ी समझेंगे। अच्छा ये बाहर में नहीं शोर मचाना होता है, ये अंदर में करना होता है। जैसे लोग एक दूसरे के प्यार में मगन रहते, शोर थोड़ी मचाते हैं, प्यार में मगन है। ऐसे आप प्यार में मगन रहो तो आपके चेहरे पे ना वो लालिमा आएगी। लालिमा क्या होती है? हाँ, जो अभी नहीं है, थोड़ी सी देर को आती है, जैसे हवा से चलती है बस तब आती है, फिर वो गायब हो जाती है। तो ये थोड़ा 1 घंटे तो रुके कम से कम, इतना तो चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे तुम बस बाबा बाबा करते रहो, मैं समझेंगे शायद इस बाबा को कह रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो एक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया, ये है ईश्वरीय जन्म। बाबा कह रहे हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा बार बार बाबा ये क्यों कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो? अभी मैंने 2 मिनट 5-10 मिनट पहले आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा दी है। आप सिर्फ तभी बाबा को याद कर सकते हैं जब आप इमोशनली किसी से अटैच नहीं है।
अगर आप किसी भी एक व्यक्ति से इमोशनली अटैच हैं तो आपका भगवान की याद आपके दिमाग में नहीं रह सकती। आप भले ऊपर ऊपर से कहते रहो कि मैं तो 10 बार मुरली सुन चुकी हूँ, मैंने योग भी किया है, कुछ भी किया है, क्योंकि मन आपका एक है। भाई ये दरवाज़ा बंद करो, स्मेल आ रही है, एक अगरबत्ती जला दो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? मन आपका एक है, चाहे तो इंसान की तरफ लगा लो, चाहे भगवान की तरफ लगा लो। ये श्योर है कि ये लगेगा एक ही तरफ। बात समझ गए? तो ये बात जो बार बार कही जा रही है कि सिर्फ एक मुझे याद करो, इसका मतलब ये है कि बुद्धि में और लोग ना, ठीक है, इसमें मेहनत करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से अच्छी रीति पढ़ के औरों को पढ़ाना है, ठीक है, औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस 1 सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था अचल अडोल बनाती है। क्या करेंगे आज? कैसी चाहिए अवस्था? ठीक है अवस्था आपकी? हाँ जी, हफ्ते में एक बार आते हो आप, तो रोज मुरली होती है। सोमवार को तो आप होते हो, सोमवार को आ जाए तो सुनते रहेंगे ना। हाँ, रोज सुबह होती है मुरली। नहीं नहीं, रोज होती है अब। हाँ रोज नहीं, 7 से 7:30 योग होता है, 7:30 बजे से मुरली होती है, 8:15 से 8:20 तक खत्म हो जाती है। तो मंडे को तो आप फ्री होते हैं ना, तो मंडे को आ जाए, थोड़ा जल्दी कर लेंगे ना। आत्मा को भोजन, जो सबके भोजन की टेंशन रहती है ना, उनसे पहले किसकी टेंशन? हाँ, भोजन तो फिर भी थोड़ी देर बाद खाया जाएगा। अगर आपका मन मर गया ना, वो नहीं फिर खा पाओगे। जब मन खराब होता है तो कुछ अच्छा लगता है? बताओ आपको कुछ नहीं अच्छा लगता। आपको कलागन बजा के चप्पन भोग ला दे तो सबसे पहले किसको खुराक देने आएंगे? बस, ठीक है। तो क्या कह रहे थे? अपनी अवस्था महावीर बनना है, ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भाव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज़ लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है, हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो, ठीक है। तो विशेषताओं से संपन्न बन जाए। तो स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं में क्या करो? प्रयोग करो, तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसको ज़्यादा करो। आप उसी को नहीं कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हो। आपने अपने शौक मार दिए हैं, इसी वजह से अंदर से मर गए, तो उसको वापस जिंदा करो, थोड़ा थोड़ा करो। बाकी सारे काम होते रहेंगे। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर आप चल नहीं पाएंगे जीवन में। आपको ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है तो आप वो करो ज़्यादा, आपको योग करना अच्छा लगता है वो करो, लेकिन बाबा से जुड़ के करो। ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। बाबा ने कल परसों कहा था ना, क्या कहा था? कि बाबा से कनेक्शन रखना है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे फिर? अभी बेचारी अभी एक चीज़ और हो गई थी, क्या समझाया था ना, बीच में समझाया था। हाँ, वेरी गुड। बाबा ने सिर्फ वर्ड यूज करता है ना बार बार, तो सिर्फ का मतलब ये है
कि आप बहुत पावरफुल है, सिर्फ आप मुझे याद करें, क्योंकि बाबा कह रहे हैं मेरी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी को रिसीव कर सकती है, लोगों को नहीं जमेगा ये, इसीलिए लोग भागते हैं आपसे, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अब उनके जैसे रहे नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और ये बात है, 26 तारीख को डिसाइड हुआ, ठीक है, जाना है आपको मुझे। हाँ, 25 को कल वो है ना, ये गांधी जी का है, तो कल भी भोग लगेगा, तो कल तो सबको आने ही आना। 26 को राखी का रखा है, राखी का प्रोग्राम, ठीक है, 4 बजे, 4 से 5 मुरली होगी और 5 के बाद प्रोग्राम राखी का। सुबह तो होगी लेकिन शाम को भी होगी, क्योंकि वो कई लोग आएंगे बाहर। 26 हाँ शनिवार है, शनिवार है ना, कल तो सुबह सब जैसा चल रहा है ऐसे चलेगा, लेकिन ये है शाम को क्या नाम है वो आएंगे सब, तो एक बार थोड़ा मुरली भी शुरू कर देंगे, जब तक सब आएंगे तो फिर उसके बाद राखी का रखेंगे। ठीक है, तो इससे नहीं कि आप दोनों लोगों को भी हो गया और दीदी को भी टाइम वगैरह सब शूट कर रहे हैं। 4 बजे का। हाँ जी भाई जी, आप भी आना, बाबा की राखी बनवाना, रक्षा कवच बांधते हैं, बहनें बांधती हैं। दुनिया में तो उल्टा है, दुनिया में तो क्या करते हैं, बहनें बांधती हैं भाई को इसलिए कि तुम हमारी रक्षा करना, लेकिन यहाँ बहनें इसलिए बांधती हैं कि हम तुम्हारी इससे क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो वो रक्षा कवच है किसका, बाबा। ठीक है, चलिए ओम शांति। बाबा को भोग लगा भाई, माला ले आओ, भोग रखा हुआ।